साथियों, जय संविधान, जय भारत। और आप सबका स्वागत करते हुए मैं देवकी नंदन आज फिर आपके साथ। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के सबसे पहले पृष्ठ उद्देशिका की, जिसको हम प्रेम्बल भी कहते हैं। साथियों, ये प्रेम्बल एनसीईआरटी की सभी किताबों में पहले पेज पर ही छपा होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य मैं नहीं जानता, कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। कोई नहीं बताता कि ये प्रेम्बल इस किताब के पहले पेज पे क्यों आया। कोई चीज किताब में आई है और वो पहले पेज पर आई है तो उसका कुछ मकसद होता है ना। लेकिन ना तो हमारी गवर्नमेंट कभी पूछती है इस पे, ना हमारे कोई शिक्षण संस्थान जिसके अंतर्गत ये विद्यालय आते हैं वो पूछते हैं। और उसको ना पढ़ाने की वजह से ही उसके ऊपर कोई भी किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। नतीजा क्या होता है? भारत का भविष्य यानी जो युवा है वो भारतीय संविधान से अनभिज्ञ रह जाता है। उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं इस देश के प्रति उसको नहीं पता लगता। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो पहला प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सार है। 395 आर्टिकल, उनके पूरे रस को निचोड़ करके ये प्रेम्बल आर्टिकल बनाया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन में दो ही चीज मुख्य हैं, हमारे क्या अधिकार हमको मिले हुए हैं और हमारे क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति। तो यदि ईमानदारी से इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना है, जानना है, तो इसके प्रेम्बल को जानना बहुत जरूरी है। खैर, विद्यार्थी हमारे नहीं जान रहे, उनके टीचर्स उनको नहीं पढ़ा पा रहे, कोई बात नहीं। लेकिन हम जो बाबा साहब के अनुयायी हैं और जो अपने आप को भीमवादी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या अलंकार अपने नाम के पीछे लगाते हैं, उन लोगों को तो जरूर देखना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको बाबा साहब ने क्यों दिया, इसका महत्व क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन और जनता और सरकार, ये तीन पक्ष हैं। इन तीनों पक्षों में आपस में रिलेशन क्या है? यानी जनता और सरकार, इन दोनों के बीच जो सौदा हुआ है, इन दोनों के बीच जो समझौता हुआ है, इन दोनों के बीच जो करार हुआ है, वह संविधान है। और संविधान साथियों इसीलिए बनाया जाता है कि कोई भी सरकार आए वो जनता के हित में काम करे, नहीं तो इसकी जरूरत क्या है। संविधान का मेन काम ही है कि वो सरकार को रोके गलत काम करने से, और जनता को भी पूरा अधिकार है कि यदि कोई गलत काम सरकार करती है, जनता के हित में वो काम नहीं है, तो जनता को उसका विरोध करने का, उसको सरकार को अवगत कराने का काम है। इतनी ताकत, इतनी सारी चीजें, इतनी अहमियत भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को देता है। और ये भारत का ही संविधान है जहां पर राष्ट्रपति और एक साधारण नागरिक को एक वोट, एक आदमी का सिद्धांत लागू है। यानी कि राष्ट्रपति भी और एक भारत का साधारण नागरिक भी, दोनों एक समान है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही संभव हो पाया है। खैर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को जानने का कोशिश करें। वो कॉन्स्टिट्यूशन ही अपने आप में प्रेम्बल के रूप में है।
यदि हमने प्रेम्बल को समझ लिया, जान लिया, उसके शब्दों को पहचान लिया, क्योंकि उसके शब्दों में बड़ा रहस्य है और बहुत ही भयंकर वो अपनी परिभाषाएं लिए हुए हैं। आप जो किसी आदमी को यदि उसके मीनिंग पता नहीं है तो आप किसी भी विशेषज्ञ के पास, वो वकील भी हो सकता है, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, वो एक राजनेता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसके पास जाकर के या टेलीफोन पे आप कॉन्स्टिट्यूशन के उन शब्दों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को जय भीम और बहुत ही विनम्रता के साथ जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।